तो अब एक्सरसाइज 17.3 करेंगे, जिसमें हमें शंकु, बेलन, घन और घनाभ पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पिछली प्रश्नावली में हम बेलन की आकृति जान चुके हैं, घन की आकृति जान चुके हैं और घनाभ की भी आकृति जान चुके हैं। लेकिन अब चूंकि प्रश्नावली 17.3 में हमें शंकु पर आधारित भी प्रश्न मिलेंगे, इसलिए पहले तो हम शंकु की आकृति जान लें। ठीक है, तो देखिए, शंकु की जो आकृति है वह बेलन की आकृति से ही बनाई गई है। जैसे यहाँ पर यदि यह एक बेलन है, तो यदि इस बेलन को इस प्रकार से काट लिया जाए, तो देखिए जो यहाँ पर यह आकृति बनी है यही है शंकु। जैसे यदि हम इस आकृति को बाहर निकाल लें तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो देखिए, यह है शंकु की आकृति। अतः हम कह सकते हैं कि बेलन से 3 शंकु हम प्राप्त कर सकते हैं। एक शंकु यह बन जाएगा, एक यह भी शंकु बन जाएगा इस प्रकार से, और एक यह भी शंकु बन जाएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन जो होगा वह बेलन के वक्र पृष्ठ या आयतन के 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, अतः प्रश्नावली 17.3 में हमें जो यह शंकु है तो शंकु पर आधारित ही प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, शंकु के अतिरिक्त हमें बेलन भी पढ़ना होगा, घन और घनाभ भी पढ़ना होगा। तो देखिए, इस आकृति में यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, और यदि हम यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला दें तो यह हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। और जो यह तिरछी भुजा है इसे हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस आकृति पर आधारित जो सूत्र हैं, पहले तो उन सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर यह L है जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई जो L होती है, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² प्लस r², जहाँ h जो है ऊंचाई है और r त्रिज्या है। और हमें शंकु के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल भी पता करना पड़ सकता है, जो कि हम बेलन में ही सीख चुके हैं। जो यह वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल होता है, मतलब जो यह छल्ले के रूप का है, यहाँ पर भी देखिए एक छल्ला बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सूत्र तो हम जानते हैं, जो कि होता है πr²। और हमें शंकु के आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हम बेलन का आयतन सीख चुके हैं, जो कि होता है πr²h। तो चूंकि जो यह शंकु है यह इस बेलन का तीसरा हिस्सा है, मतलब जो इस शंकु का आयतन होगा वह भी इस शंकु के आयतन का 1/3 ही रहेगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/3 πr²h। और यदि प्रश्न में हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। और यदि प्रश्न में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होता है वह तो होता है πrl, मतलब जो वक्र पृष्ठ होता है वह इस छल्ले को छोड़कर होता है। तो यदि हम इसमें छल्ले को भी मिला लें, मतलब जो आधार का यह क्षेत्रफल है इसको भी इसमें शामिल कर लें, तो यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, πr²। तो यह हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो चाहे तो यहाँ से देखिए हम πr कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि πr इसमें भी है, πr इसमें भी है। तो यदि हम πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा l और प्लस यहाँ पर बचेगा r। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का हम सूत्र लगा सकते हैं πr × l + r। तो शंकु पर आधारित जो सूत्र होंगे वह 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब प्रश्न में जो कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका उपयुक्त सूत्र हम यहाँ पर से देखकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है वह होता है L बराबर h² प्लस r²। ठीक है, तो पहले तो जो हमारे पास दिया हुआ है पहले तो वह लिख लेंगे। तो हमारे पास देखिए पहले दिया हुआ है व्यास। तो व्यास से हम जान चुके हैं कि व्यास जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक है, और जरूरत हमें सिर्फ इसकी आधी दूरी की होती है, मतलब हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो हम इस व्यास से त्रिज्या पता कर लें। तो चूंकि त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि व्यास है 16 सेंटीमीटर, तो हम यदि 16 का आधा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी त्रिज्या कितनी है शंकु की। तो जब 2 से 16 को काटेंगे तो बचेगा 8, मतलब जो त्रिज्या है वह है 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर दिया हुआ है
15 सेंटीमीटर। और शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें एल ज्ञात करना है, तो एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे सूत्र एल बराबर √h² प्लस r²। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो h का मान है 15, तो यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस r का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो 15 की गुणा कराएंगे तो 15 वही हो जाएगा 225, और प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम हो जाएगा 64। तो अब हमें 225 में 64 जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा 9 8 2 289 हो जाएगा। और 289 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 289 का वर्गमूल होता है 17, तो बराबर 17। मतलब जो तिर्यक ऊंचाई यल है वह आई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें आयतन ज्ञात करना है, मतलब हमें यह वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले तो वह लिख लें। तो हमारे पास दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, जिसको हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्न में त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः दी हुई है, मतलब त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर, तो आयतन का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 1/3 पाई r²h। तो अब इसमें सबके मान रख दें, तो बराबर 1/3 गुणे, देखिए जो यहाँ पर पाई है तो इस पाई का मान हम सीख चुके हैं जो कि होता है 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अभी हम 22/7 रख रहे हैं इस पाई का मान, और गुणे r का मान 9 है। तो चूंकि r पर स्क्वायर भी है इसलिए हम 9 का स्क्वायर करेंगे, गुणे h का मान है 15। तो बराबर, चूंकि देखिए 3 से यह 15 कट जाएगा, तो 3 अक्कम 3, 3 पचे 15, तो हमारे पास बचेगा 22 गुणे 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, तो 81 और गुणे 5, और बटे में बचेगा सिर्फ 7, तो बटे में 7 रख दें। तो चूंकि 7 से कोई संख्या ऊपर वाली कटने वाली तो है नहीं, इसलिए हमें सबकी गुणा करानी पड़ेगी। तो पहले 22 की गुणा 5 से करा लें, तो 22 पंचे हो जाएगा 110, और फिर 110 की गुणा 81 से करा लें, तो यह आ जाएगा 89 10 और बटे में है 7। मतलब अब हमें 7 से इसमें भाग कराना होगा। ठीक है, 7 में भाग कराने पर जितना भी हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा 1272.857। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफ़ी होते हैं। तो यदि हम इस तीसरे अंक 7 को हटाएंगे, तो चूँकि यह तीसरा अंक जो 7 है वह 5 से बड़ा है, इसलिए दूसरा अंक 1 बढ़ जाएगा, मतलब इस 5 की जगह पर 6 हो जाएगा जब हम इस 7 को हटाएंगे। ठीक है, मतलब जो शंकु का आयतन आएगा वह आएगा 1272.8 और इस 5 की जगह पर 6। और चूंकि जो शंकु की मापें दी हुई हैं वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं, इसलिए जो शंकु का आयतन आएगा वह आएगा सेंटीमीटर में। और चूंकि आयतन है इसलिए आयतन के लिए हमें घन सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और जब वक्र पृष्ठ का आंसर हमें प्राप्त होगा तब हमें यहाँ पर स्क्वायर लगाना होगा, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक शंक्वाकार डेरे की ऊर्ध्व ऊंचाई 12 मीटर तथा आधार की परिधि 22 मीटर है। डेरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऊंचाई हमारे पास दी हुई है जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर दिया हुआ है 12 मीटर, और हमारे पास दिया हुआ है आधार की परिधि जो कि है 22 मीटर। तो आधार की परिधि क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से एक शंकु रहा होगा जिसमें इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह तो दे रखा है 12 मीटर, और जो इसकी यह तिर्यक ऊंचाई है यह तो हमारे प्रश्न में दी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आधार की परिधि दी हुई है जो कि है 22 मीटर। तो आधार की परिधि क्या होती है, जो यहाँ पर यह छल्ला नुमा है इस प्रकार से,
तो यदि हम इस एरिया का क्षेत्रफल पता करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह तो होता है पाई आर स्क्वायर। और चूंकि हम इस छल्ले को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, मतलब यहाँ से यदि हम स्टार्ट करेंगे तो किसी केंद्र की सहायता से हम इसको इस प्रकार घुमाते हुए उसी स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से इसको मोड़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस प्रकार से हमने तय की है तो यही कहलाती है परिधि, जिसको हम सूत्र 2 पाई आर की सहायता से पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो परिधि का सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर। इसका मतलब जो हमारे प्रश्न में यह 22 मीटर दिया हुआ है यह 2 पाई आर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो परिधि है जिसे हम 2 पाई आर भी कहते हैं तो 2 पाई आर दिया हुआ है 22 मीटर। और चूंकि हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी और एच की जरूरत पड़ेगी। तो एच तो हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 12 मीटर, लेकिन आर हमारे पास नहीं है। तो पहले तो हम यहाँ से आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो परिधि दी हुई है वह दी हुई है 22 मीटर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परिधि बराबर 22 मीटर और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो हम परिधि के नीचे 2 पाई आर लिखेंगे तो 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 22 मीटर। तो यहाँ से यदि हम आर को रोक लें, क्योंकि हमें आर की आवश्यकता है, तो आर का मान हमें यहाँ से पता करना होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जो यह 2 पाई है गुणे में आर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 22/2 पाई। और यदि यहाँ से हम पाई का मान रख दें तो पाई का मान चूंकि होता है 22/7, तो इस पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7। और हम सीख चुके हैं कि जब बटे के बटे हो तो जो नीचे वाला बटा होता है वह पलटकर ऊपर चला जाता है, मतलब जो 7 बटे में नीचे था यह ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 22×7। तो यहाँ से देखिए 22 से यह 22 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 7/2। तो बराबर 7/2, मतलब जो आर का मान आया है वह आया है 7/2, जिसे हम 3.5 कह सकते हैं, मतलब 3.5 कह सकते हैं। और चूंकि इसकी माप मीटर में थी तो इसकी माप मीटर में लिखेंगे। तो हमारे पास आर भी है, एच भी है, इसलिए हम शंकु का आयतन पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7। और चाहते तो यहाँ पर हम पाई का मान ना रखते तो पाई से पाई कट जाता। आर का मान हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 7/2, जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो इसको बंद करके स्क्वायर कर दें और गुणे में है एच, तो एच का मान है 12, तो गुणे में 12। तो अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/3 गुणे 22/7। और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49 और बटा 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणे में है 12। तो अब इसे काट पीट लें तो 4 अक्कम 4, 4 तियाँ 12, 3 से यह 3 कट जाएगा, 7 अक्कम 7, 7 7 49। तो हमारे पास बचेगा 22 और 7। तो जब 22 और 7 की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ जाएगा। और चूंकि यह आयतन है तो आयतन का मात्रक रखेंगे मीटर क्यूब या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए यदि आपकी पुस्तक में इस तीसरे प्रश्न में जो मापें दी हुई हैं वो सेंटीमीटर में हैं तो इसका मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यदि शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमें इस सूत्र का उपयोग करना होगा। तो पहले तो जो दिया हुआ है पहले तो वह नोट कर लें। तो चूंकि यहाँ पर शंकु का व्यास दिया हुआ है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है त्रिज्या की, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा कैसे करेंगे, 14/2 करके। तो 14/2 करेंगे तो बचेगा 7, मतलब आर का मान तो आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसलिए वक्र पृष्ठ बराबर, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अब इसमें सबके मान रख दें तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 7 और गुणे एल का मान है 16।
तो इस 7 से यह 7 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 22 और 16। तो 22 और 16 की गुणा करा लें तो 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35। तो यह आ जाएगा 352। चूँकि यह वक्र पृष्ठ है इसलिए इसका मात्रक रखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 5वें सवाल में कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो 5वें सवाल में जो जो दिया हुआ है पहले तो वह नोट कर लें। तो देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुई है जो कि दी हुई है 14 सेंटीमीटर, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो h बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या को चूंकि हम r से प्रदर्शित करते हैं तो r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हमें L की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ पर L का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम L का मान ज्ञात कर लें। तो L का मान हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं जो कि होता है √h² प्लस r²। तो h का भी मान हमारे पास है और r का भी मान हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम L का मान ज्ञात कर लें। तो L बराबर क्या हो जाएगा √h² प्लस r²। तो h का मान हमारे पास 14 दिया हुआ है जिसका हमें स्क्वायर करना है और प्लस r का मान 3 दिया हुआ है जिसका भी हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, और दोनों पर अंडर रूट रहेगा। तो 14 और 14 की जब गुणा कराएंगे तो 14 की जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 196 और प्लस 3 तिहाई हो जाएगा 9। तो जब 196 में हम 9 जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा। तो अब 205 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लें। तो जब हम 205 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 205 का जो वर्गमूल आएगा वह आएगा 14.317। और जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफ़ी होते हैं, तो चाहे तो हम इस 7 को हटा सकते हैं जो कि तीसरा अंक है। ठीक है, तो चूंकि जो यह तीसरा अंक 7 है यह 5 से बड़ा है इसलिए इस 1 की जगह पर हो जाएगा 2। तो L का मान तो हमें प्राप्त हो चुका है जो कि यह सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि H और R जो है यह सेंटीमीटर में है इसलिए L भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr_l। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान है 3 गुणे l का मान अभी प्राप्त किया गया जो कि है 14.32। तो चूंकि 7 से संख्या तो कट नहीं पाएंगे इसलिए हम 22, 3 और 14.32 की मल्टीप्लाई करा लें। तो 22 तिहाई हो जाएगा 66 और 66 की गुणा हम कराएंगे 14.32 में। तो यह आ जाएगा 945.12 और बटे में है 7। तो अब हमें 7 से इसमें भाग कराना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 135.017। और फिर देखिए जैसा कि यहाँ पर तीसरा अंक हटा दिया गया था इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए तीसरा अंक 7 है। तो जब हम इस 7 को हटाएंगे तो इधर दूसरा अंक 1 बढ़ जाएगा, तो 1 की जगह पर हो जाएगा 2। तो यह हो जाएगा 135.02। और चूंकि यह वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो हमें प्राप्त हो चुका है जो कि आया है 135.02। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे तथा संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है πr_l प्लस πr², या यहाँ से यदि हम πr कॉमन ले लें तो बचेगा l प्लस r। ठीक है, तो इसमें हमें सबके मान रखने पड़ेंगे। या चूंकि πr_l का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर अभी जो कि आया है 135.02, तो यहाँ पर हम इस πr_l की जगह पर डायरेक्ट रख सकते हैं मान जो कि आया है 135
22.02 और प्लस पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुणे r का मान है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 135.02 प्लस यह तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 तो 9 की गुणा जब हम 22 में कराएंगे तो आ जाएगा 198। तो 22 की गुणा जब 9 से कराएंगे तो आ जाएगा 198 और बटे में है 7। तो अब इसे 7 से भाग कराएंगे तो 7 से जब भाग कराएंगे तो भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा 28.28 तो बराबर 135.02 प्लस 28.28। तो अब हमें 135.02 में 28.28 जोड़ना होगा तो यह आ जाएगा 163.30 तो बराबर 163.30। तो चाहे तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 163.3 और चूंकि यह संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए इसका मात्रक भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः एक आंसर यह हो जाएगा और दूसरा आंसर यह हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास की दूनी है। यदि शंकु का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि यह एक शंकु है जिसमें कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास की दूनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, ठीक है। तो चूंकि व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक वह है x सेंटीमीटर। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है वह आधार के व्यास की दूनी है। जैसे यदि इस x की वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो इस शंकु की ऊंचाई होगी वह इसकी दुगनी है, व्यास की दुगनी है, मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। यदि यह 5 सेंटीमीटर व्यास है तो मतलब जो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है वह कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी। तो चूंकि व्यास को x माना गया है इसलिए जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वह हो जाएगी 2x मतलब दुगनी। और फिर कह रहा है कि यदि शंकु का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर हो, मतलब जो यह इस शंकु का आयतन है वह है 36 पाई। तो हमें यह पता करना है कि इस शंकु की जो ऊंचाई है वह कितनी है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर किया गया है वह पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि माना शंकु का व्यास बराबर x सेंटीमीटर, तब शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 2x इसकी दुगनी, ठीक है, जो कि यह भी माप सेंटीमीटर में ही रहेगी। तो चूंकि हमारे पास आयतन का मान दिया हुआ है इसलिए हमें आयतन वाला सूत्र पहले लगाना पड़ेगा जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो इसमें हमें h की जरूरत पड़ेगी तो h हमारे पास है 2x और हमें r की भी जरूरत पड़ेगी जो कि होती है त्रिज्या, और त्रिज्या तो यहाँ पर है नहीं। तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्या r बराबर x का आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा होता है, व्यास को x माना गया है इसलिए इसका हम आधा कर देंगे जो कि इसकी माप भी सेंटीमीटर में ही आएगी। तो हमारे पास r भी है और ऊंचाई h भी है। तो अब हम यह आयतन वाला सूत्र लगाकर h का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब शंकु का आयतन बराबर दिया हुआ है 36 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूंकि जो शंकु का आयतन है वह यहाँ पर रख दें जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब यह सूत्र लगाया गया होगा तब 36 पाई प्राप्त किया गया होगा। तो अब इसको हल कर लें तो देखिए यहाँ से इस पाई से यह पाई कट जाएगी क्योंकि बराबर के इस साइड में भी पाई है, बराबर के इस साइड में भी पाई है, तो पाई से तो पाई कट जाएगी। तो जो यहाँ पर यह 1/3 है तो इस 3 को भी इधर ले आएं, चूँकि इधर बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 36 गुणे 3, तो इधर बचेगा सिर्फ r और h। तो r का मान है x/2 तो इस r की जगह पर लिखेंगे x/2 जिसका हमें स्क्वायर भी करना है, और गुणे में है h तो h का मान है 2x। तो यह हो जाएगा x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और गुणे इधर 2x ऑलरेडी है, बराबर इसकी गुणा कराएंगे तो 3 6 18, 3 तिहाई 9, 1 10, 108 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 अक्कम 2, 2 दूनी 4, यह तो कट जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, x 2 ये है और 1 x यह है, तो यह हो जाएगा x क्यूब।
और बटे में जो 2 है इसको उठाकर इधर ले आएँ तो गुणे में हो जाएगा, तो बराबर 108 गुणे 2 हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर 2 अट्ठी 16 और 2 कम 2, तो यह हो जाएगा 216। अब हम जानते हैं जो यह घन है इसको जब उठाकर हम इधर लाएंगे तो 216 का घनमूल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 216 का घनमूल पता कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए एक जोड़ा 3 का बन गया है, एक जोड़ा 2 का बन गया है, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 216 का जो घनमूल आएगा वह आएगा 6। तो x का मान तो पता चल गया, तो हम इस x का मान जो 6 आया है यहाँ पर रखकर पता कर सकते हैं। तो जब 2 में 6 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 12, अतः जो ऊंचाई होगी वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें, अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर 2x माना गया था, तो x का मान 6 आया है, तो 2 गुणे 6 बराबर 2 छंग 12 सेंटीमीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब शेष बचे क्वेश्चनों को अगले वीडियो में करेंगे।